मेविल कॉलिंस के साधना सूत्र पर ओशो ने 17 अद्भुत प्रवचन दिए हैं। हम धीरे धीरे सभी प्रमुख सूत्रों को समझेंगे। आज का जो विषय है वह है अद्वैत। कैसे द्वैत से छुटकारा हो, इसकी भूमिका में यह समझ लें कि द्वैत भाव का जन्म कैसे हुआ। वह हमको समझ में आ जाए तो अद्वैत की तरफ हमारे कदम उठने लगते हैं। बच्चा मां के गर्भ में होता है, उसे स्वयं के होने का पता नहीं होता। वह मां के संग एक होता है। उसे अपनी प्रतीति नहीं है कि मैं हूं, और मां के माध्यम से वह सारे जगत से अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। उसे दूसरे का भी पता नहीं है, खुद का भी पता नहीं है। फिर उसका जन्म होता है, अचानक सांस चलनी शुरू होती है। वो घबरा जाता है कि यह क्या हुआ। परिवार वाले तो खुशी मनाते हैं कि नया मेहमान घर में आया, और उसके लिए यह भयानक अनुभव है, टूट जाने का अनुभव, मां से पृथक होने का अनुभव। अभी तक मां का भोजन ही उसका भोजन था, मां की श्वास ही उसकी श्वास थी, मां का खून ही उसका खून था। वह अलग था ही नहीं। अचानक पृथकता का अनुभव हुआ। पहली बार द्वैत का अनुभव हुआ, टूटने का अनुभव हुआ, एक विभाजन हुआ। फिर धीरे 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 समय बीतने के साथ यह विभाजन और बढ़ता चला जाता है। जिसको हम जन्म कहते हैं, उसमें तो केवल शरीर अलग हुआ मां के शरीर से। अब अपनी श्वास चलेगी, अपना खून बहेगा, अपना भोजन होगा, अपना पाचन होगा, सब कुछ अलग होगा। अब इसके बाद धीरे धीरे मन विकसित होगा। कोई 2.5-3 साल की उम्र होते होते बच्चा ना कहना सीखता है। जब तक वो हाँ कह रहा है हर चीज में, तब तक भी वो माँ से, पिता से, परिवार से जुड़ा हुआ है। जिस दिन से वो ना कहना सीखता है कि नहीं, उसको कुछ भी कहो, माँ कह रही बेटा खाना खा लो, वो कहे कि नहीं भूख नहीं। अब यहाँ से अहंकार शुरू हो रहा कि मैं भी कुछ हूँ, अलग थलग। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं कि तुम अपने इशारे से चलाओ। जो कहा जाएगा उसका उल्टा करके वो दिखाएगा। ये उसके विकास की प्रक्रिया है। अब अहम भाव विकसित हो रहा है कि मैं भी हूं अलग। पापा ने कहा आइसक्रीम नहीं खाना, दांत खराब हो जाएंगे। आज पक्का वो आइसक्रीम खा के रहेगा, किसी भी प्रकार रोकर, धोकर, सामान पटक कर, तोड़कर। जब तक आइसक्रीम नहीं खा लेगा चैन नहीं। अब वो विरोध में खड़ा हो रहा है एक एक चीज के। धीरे 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 जो भी कहा जाएगा, जो भी निर्देश दिया जाएगा, उसके विपरीत वो करेगा। उसे कहेंगे बाहर घूमने नहीं जाना, पानी गिर रहा है, वो जरूर जाएगा। उसका विकास हो रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। अगर वो लगातार माता पिता की और परिवार की और शिक्षकों की बात मानता रहे तो उसके व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं हो सकेगा। बिल्कुल गोबर गणेश हो जाएगा वो। कहा उठो तो उठ गए, कहा बैठो तो बैठ गए। उसकी अपनी बुद्धि विकसित नहीं होगी। और बड़ा होकर धीरे धीरे वो अपने बड़े बुजुर्गों पर शंका पैदा करने लगता है, संदेह, प्रश्न उठाने लगता है। अब उसके भीतर अपनी बुद्धि पैदा हो रही है। वो तर्क करेगा, आपने ऐसा कहा तो क्यों कहा। छोटे बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, अपने शिक्षकों की बात पे पूर्ण श्रद्धा करते हैं, पूरा भरोसा। मैडम ने ऐसा कहा है, मतलब बस अंतिम सत्य मैडम ने कह दिया है जो। थोड़े और बड़े होंगे,
इन्हें अपने टीचर्स पे भी भरोसा टूटने लगेगा। पहले माता पिता पे से टूटता है, फिर टीचर्स पे से भी टूटना शुरू होता है, फिर समाज की नीति नियम मर्यादा, राजनीति में जो चल रहा है, नेता जो कह रहे हैं, धर्मगुरु जो कह रहे हैं, शास्त्र सिद्धांतों में जो लिखा है, वह सब शंकास्पद होने लगता है। प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। दिखाई पड़ता है ये तो गलत है, सरासर गलत है। ये विकास की प्रक्रिया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऐसा ही होना चाहिए। जितना बुद्धिमान बच्चा होगा उतनी तीव्र गति से, उतनी कम उम्र में चीजें होने लगेंगी। जो मंद बुद्धि होंगे वो डिपेंडेंट होंगे, उनके मन में कोई शंका संदेह पैदा नहीं होता, उन्हें कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता, जैसा कहा जाए वैसे ही मान लेते हैं, वो मंद बुद्धि हैं। तो प्रतिभा मेघा का जन्म इनकार से होता है। अब ये सबसे टूट रहा है जब ये समाज की मर्यादाओं को तोड़ रहा है। ये कह रहा है कि नहीं, मैं अलग हूं, मैं अपने ढंग से अपना जीवन जीऊंगा, तुम्हारे बनाए ढांचे में नहीं चलूंगा। जब कोई युवक युवती प्रेम विवाह कर लेते हैं, वो बड़े से बड़ा विद्रोह है, और इसलिए सारा समाज, परिवार के सब लोग बहुत नाराज होते हैं। अब इसने आखिरी विद्रोह भी कर दिया, अपनी मर्जी से विवाह करेगा। माता पिता को कतई हजम नहीं होता। अगर ऐसा ना हो तो बच्चा विकसित कैसे होगा? समाज के हाथ की कठपुतली धर्मगुरुओं और राजनेताओं के इशारे पे चलता रहे, उसके भीतर की जो पर्सनालिटी है, उसकी इंडिविजुअलिटी है, वो कभी विकसित ही नहीं होगी। तो इसका विद्रोही होना स्वागत योग्य है। लेकिन साथ में याद रखना, जैसे जैसे अहंकार घना होता जा रहा है, मैं भाव प्रगाढ़ हो रहा है, वैसे ही वैसे कष्ट और दुख और संताप और चिंताएं और भय, वे सब भी बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। मन अशांत और बेचैन रहेगा। सब प्रकार की साइकोलॉजिकल परेशानियां घेर लेंगी। जितना बुद्धिमान आदमी है वह उतना ही चिंतित हो जाएगा, क्योंकि हर छोटी छोटी बात उसे स्वयं तय करनी है और मुश्किल है। हर घटना के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष दिखाई देते हैं और तय करना मुश्किल होता है। जो मंद बुद्धि हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसा बड़े बुजुर्गों ने कहा, जैसा परंपरा कह रही थी, उन्होंने वैसा कर लिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनके लिए। जो प्रतिभाशाली है उसे बहुत प्रकार के संताप से गुजरना होगा। मानसिक पीड़ा का एक दौर, अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, कुछ पक्का नहीं है। अब वो बिल्कुल टूट के सारे ब्रह्मांड से अलग हो गया है। पॉजिटिव पक्ष, उसके भीतर एक इंडिविजुअलिटी जन्मी, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी बनी, वो सुदृढ़ हुआ, मजबूत हुआ, विल पावर जागा, आत्मविश्वास जागा, बुद्धि और तर्क शक्ति पैनी हुई। ये पॉजिटिव पक्ष है। और नेगेटिव पक्ष है, उसके जीवन में बड़े विषाद, बड़े संताप, बड़ी चिंताएं, अनिश्चितताएं और भय उत्पन्न होंगे। वो अनजानी डगर पे चल रहा है, परंपरा के विरोध में जा रहा है, कुछ पक्का नहीं, ठीक है कि गलत है। जो मंद बुद्धि है उसको ये सब समस्याएं नहीं झेलनी पड़ती। वो भेड़ चाल चलता है, भीड़ जहां जा रही थी वहां वो भी जा रहा है, उसको व्यक्तिगत रूप से कोई फिक्र नहीं पकड़ती। जैसा सब कर रहे हैं वैसा वो कर रहा है। अगर जिम्मेवार होंगे तो सब लोग जिम्मेवार होंगे, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता के साथ बहुत बड़ा उत्तरदायित्व आता है। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम अपनी जिंदगी के निर्णय कर रहे हो। भला बुरा जो कुछ भी होगा उसके उत्तरदायी तुम ही हो।
जीवन में बहुत संताप और विषाद घेरता है। यह भी विकास की प्रक्रिया का अंग है। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है और यह बात समझ में आती है कि वो जो मैं सोच रहा हूं कि मैं इस अस्तित्व से भिन्न हूं, पृथक हूं, अलग हूं, मेरे भीतर जो ईगो पैदा हो गया है, यही मेरे सारे संताप की जड़ है। यह समझ में आना एक बहुत सौभाग्यशाली घटना है। सामान्यतः हम दूसरों को दोष देते हैं, कोई माता पिता को दोष दे रहा है, कोई पति पत्नी एक दूसरे पर लांछन लगा रहे हैं, कोई अपनी संतान को दोष दे रहा है, पता नहीं कहाँ के आतंकवादी हमारे घर में पैदा हो गए, कोई समाज के नियमों को दोष दे रहा है, और कोई नहीं तो सरकार तो है ही है, फिर गालियां देते रहो सरकार। हमारे एक मित्र यहीं सोनीपत में, वो एक दिन बता रहे थे कि प्रधानमंत्री की वजह से उनके घर में बड़ी शांति रहती है। मैं थोड़ा हैरान हुआ। बोले कि हम और हमारी पत्नी में हर बात में मतभेद है, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिस पे हमारे विचार मिलते हों। सिर्फ एक ही चीज है, वो भी मोदी विरोधी हैं और मैं भी मोदी विरोधी हूं। कम से कम इस विषय पर जब चर्चा करते हैं तो शांति रहती है। तो एकमात्र व्यक्ति मुझे मिला जिसके घर में सरकार की वजह से शांति है। कोई दोषारोपण करने को नहीं मिलेगा तो सरकार है, और फिर अंत में भगवान है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। सामान्य प्रवृत्ति हमारी यह है कि हमारे जीवन का दुख की वजह दूसरे हैं, घटनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, व्यक्ति हैं। ऐसा ऐसा हो गया इसलिए मैं परेशान हूं, काश ऐसा ना होता तो सब ठीक होता। बड़ी मैच्योरिटी की बात है यह समझ में आना कि घटनाएं, परिस्थितियां, व्यक्ति सब बहाने हैं। एक्चुअली स्थिति यह है कि मैं परेशान हूं। किसी व्यक्ति को बिल्कुल एकांत में रख दिया जाए, एक बंद कमरे में, जहां बाहर की कोई आवाज नहीं आती, बाहर का कुछ दिखाई नहीं देता, उसको निश्चित समय पे भोजन मिल जाता है, सब सुविधा है, सुख है, सोने का इंतजाम है, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था ठीक समय पे, लेकिन कोई मिलता उसे कोई नहीं है। दरवाजे के नीचे से थाली खिसका दी जाती है ठीक समय पे, किसी से बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, कोई है ही नहीं। ना उसके पास पढ़ने के लिए कुछ है, ना उसके पास मोबाइल है, बिल्कुल एकांत में रखा जाए। उससे कहा कि आप रोज डायरी लिखते जाइए, आपके भीतर कैसे विचार, कैसी भाव दशाएं चल रही हैं। आप हैरान होंगे 1 महीने के बाद उसकी डायरी पढ़ के, ठीक वही सब कुछ उसके भीतर हो रहा था जो संसार में रह के होता। जरा भी परिवर्तन नहीं। समझो उसको हर 3 दिन में गुस्सा आता था, तो वहां भी 3 दिन में गुस्सा आया। वो बिल्कुल पीरियोडिकल है, 3 दिन में वो आग बबूला होगा ही होगा। बंद कमरे में किस पे आग बबूला हो रहा था? वहां तो कोई था नहीं, कोई घटना तो घटी नहीं। अचानक उसके भीतर के केमिकल्स, उसके हार्मोन्स, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स जोर मारेंगे और वो एकदम क्रोध में आ जाएगा। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा बाहर दुनिया में हो रहा था। बाहर एक फायदा था कि जब गुस्सा आता था तो संयोग की बात सामने कोई पड़ जाता था बेचारा, उसका कोई लेना देना नहीं था, और ये पूरा दोषारोपण उस पर लगा देता था कि तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा किया, बिल्कुल गलत, तुम आदमी ही ठीक नहीं हो। इसको लगता था कि मैं तो जस्टिफाइड हूं। 1 महीने में उसको धीरे धीरे बात समझ में आ जाती है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, घटनाएं वही की वही घट रही हैं। कभी घृणा आ जाती है, कभी करुणा आ जाती है, कभी बड़ी दया उमड़ आती है, बड़ा प्रेम भाव, और कभी बड़ी घृणा का भाव और नफरत, और कभी बड़ी खुशी और प्रसन्नता के मूड आ जाते हैं, और कभी बिल्कुल उदासी और लगता है आत्महत्या कर लो, और घटना कुछ भी नहीं घट रही। तब पहली बार एहसास होता है कि मैं पागल हूं क्या? ये सब क्या चल रहा है? बाहर संसार में रह के हम हर चीज के लिए किसी पे दोषारोपण कर देते थे।
मुल्ला नसरुद्दीन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, सामने बैठे आदमी से अच्छी बातचीत चल रही थी। दोनों ने अपने अपने टिफिन खोल के चाय नाश्ता शेयर किया और फिर नसरुद्दीन ने उसको एक झापड़ मारा और 2-4 भद्दी गालियां दी। वो आदमी बड़ा चौंका। उसने कहा, भाई मैंने क्या गलती की है? नसरुद्दीन, क्या मैं तुम्हारी गलती करने का इंतजार करूं? अभी नहीं की तो करोगे। मेरी स्टेशन आने वाली, मैं उतर जाऊंगा। हमको लगेगा ये आदमी पागल है। पति पत्नी का झगड़ा हो रहा था। पत्नी रूठ के मायके जाने लगी। पति ने उसको बहुत मनाया, समझाया कि रुक जाओ, मत जाओ, मैं भविष्य में तुम्हें नाराज होने का, रूठने का कोई मौका नहीं दूंगा। पत्नी बोली, मैं क्या तुम्हारे मौके का मोहताज हूं? तुम बड़े दानी हो, तुम अवसर दोगे तब मैं रूठूंगी। मेरे भीतर से आता है रूठना। तुम अवसर दो कि ना दो, मैं तुम्हारी मोहताज हूं क्या? एक्चुअली स्थिति ऐसी है। ये लोग ईमानदार थे, इन्होंने कह दिया। हम ईमानदार नहीं हैं, हम दोषारोपण लगाते हैं, हम थोड़ा इंतजार करते हैं कि करने दो कुछ गलती, फिर बताते हैं। नसरुद्दीन को कहीं बाहर जाना था, उसने अपने बेटे को बुलाया और 2-3 झापड़ उसको लगाए। वो कहा कि इतने कम नंबर क्यों मिले? उनके पापा, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया, रिजल्ट तो कल आएगा। नसरुद्दीन का, मैं तो बाहर जा रहा हूं आज ही, कल का काम आज निपटा दे। कबीर साहब ने कहा ना, कल काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुर करेगा कब। मुझे तो पता ही कितने नंबर आना है तेरे। मुझे भी उतने ही आते थे, मेरे पिताजी मुझे पीटते थे। अपने पूर्वजों की श्रृंखला से परंपरा चली आ रही है। कल मैं रहूंगा नहीं यहां। एडवांस। जिस व्यक्ति को यह समझ आने लगा कि मेरी भावदशाएं, मेरे विचार मेरे भीतर चल रहे हैं, उसकी वजह यह है, असली वजह, कि मैं जगत से भिन्न अपने आप को महसूस कर रहा हूं। जबकि सच्चाई यह है कि मैं अस्तित्व का एक अभिन्न अंग हूं। मैं कोई अलग थलग, मेरी कोई सत्ता नहीं है। यह ख्याल आते से ही एक डीप रिलैक्सेशन हमारे भीतर आता है। वो जो अहंकार ने हमको सिकोड़ दिया था, अचानक हम रिलैक्स होते हैं और फैलते हैं और जगत के संग एकत्व का एहसास करते हैं। गहन ध्यान में, समाधि में एकात्मीयता की अनुभूति होती है और तब हमें पता चलता है शांति का, आनंद का, जो कभी हमने मां के गर्भ में जानी थी। उस समय तो वह प्रकृति प्रदत्त थी, वो हमारी कमाई नहीं थी, वो एक उपहार था प्रकृति से मिला हुआ। लेकिन अब हमने अपनी समझ से द्वैत भाव को तोड़ा, अद्वैत भाव में डूबे, जगत के संग अपने आप को एक महसूस किया। और वो जो संघर्ष था, एक प्रकार से कहो परमात्मा से हमारी लड़ाई चल रही थी, वो लड़ाई समाप्त हुई और हम अद्वैत में रमे। यहूदियों के धर्मशास्त्र में एक विचित्र सी कहानी है। कहानी है कि हजरत मूसा जब पर्वत पे ऊपर चढ़े प्रभु से मिलने और प्रभु से मुलाकात हुई तो दोनों की खूब लड़ाई हुई, बड़ी पहलवानी, मूसा कुश्ती, एक दूसरे को पटका। कभी परमात्मा ने मूसा को पटका, कभी मूसा ने परमात्मा को पटका, छाती पे चढ़ बैठे, बड़ी कुश्ती चली काफी देर तक।
रात भर झगड़ा चलता रहा। सुबह होते होते, प्रकाश होते होते मूसा हारे, परमात्मा जीता, लड़ाई बंद हुई। हमको सुन के लगेगा कैसी विचित्र कहानी, भक्त और भगवान का मिलन ऐसा। यहूदियों के कहने का ढंग थोड़ा काव्यात्मक नहीं है, क्रूड वे में। उस समय सभ्यता संस्कृति विकसित नहीं होती थी, हुई थी। जिन लोगों को वे समझा रहे थे, जंगली बर्बर लोग, उनको उसी ढंग से समझा सकते थे। भारत में ऐसी कोई कथा नहीं है, यहाँ काफी पहले सभ्यता विकसित हो चुकी थी। इसी बात को हम कहेंगे तो हम बहुत प्रतीकात्मक ढंग से, काव्यात्मक ढंग से कहेंगे, सुंदर तरीके से व्यक्त करेंगे। लेकिन यहूदियों की कहानी में भी बात है जोरदार कि भक्त और भगवान का मल्ल युद्ध हुआ, खूब मारा पीटी हुई, जूडो कराटे जो जो आता था दोनों ने अपनी अपनी कलाकारी दिखाई। और कई बार परमात्मा हारा, कई बार मूसा हारे। कहानी कहती है कि जब सुबह हुआ तब लड़ाई बंद हुई। मैं आपसे एक लाइन को बदलना चाहूंगा, जब लड़ाई बंद हुई तब सुबह हुई, तब प्रकाश हुआ। जब तक लड़ाई चल रही थी अंधकार था, घनघोर रात्रि थी। जब संघर्ष समाप्त हुआ अस्तित्व के साथ, मूसा हारे। यहां हम हारे शब्द न कह के कहेंगे मूसा समर्पित हुए, भक्तों की भाषा में तथाता भाव में छोड़ा अपने आप को, बुद्ध की भाषा में यह जीवन जैसा है, मैं इसमें एक बहता हुआ तिनका हूं। मेरी इच्छाएं इस नदी से भिन्न नहीं हो सकती कि मैं चाहूं कि बाएं मुड़ूंगा, कि दाहिने जाऊंगा, कि ये करूंगा, कि वो करूंगा। नहीं, नदी जहां ले जा रही है मैं वहां जा रहा हूं। नदी बाएं मोड़ेगी तो मैं बाएं मोड़ूंगा, मेरा अलग से कुछ होना नहीं है। तब व्यक्ति रिलैक्स होता है, शांत होता है और परम आनंद का अनुभव करता है। हम सबके भीतर वो जो आनंद की प्यास है, शांति की तलाश है, वो आई है हमारे उस अनुभव से, जन्म के पूर्व के अनुभव से। कभी हमने शांति को, परमानंद को जाना है, और वह घटना घटी थी एकत्व बोध में, जब मुझे पता ही नहीं था कि मैं हूं, और जगत का भी नहीं पता था कि जगत है। फिर जन्म हुआ, फिर द्वैत की शुरुआत हुई। पहले शारीरिक रूप से दो हुए, फिर मानसिक रूप से दो हुए, फिर भावनात्मक रूप से दो हुए। सब प्रकार से टूटते गए, टूटते गए, टूटते गए, सिकुड़ के एक केंद्र बन गया जिसका नाम अहंकार है। और वह अहंकार निरंतर संघर्ष में है, लड़ाई में है। वो जीतना चाहता है। ये ऐसे ही हो गया कि सागर की एक लहर पूरे सागर को जीतना चाहे, लहर पागल ही हो जाएगी, कैसे जीत सकती है। कि सूरज की एक किरण चाहे कि मैं सूरज पे कब्जा जमा लूं और सूरज मेरी मर्जी के अनुसार चले। नहीं, किरण को ही सूरज की मर्जी से चलना होगा, किरण की मर्जी से सूरज नहीं चलेगा। किरण अलग थलग है ही नहीं कि उसकी कोई मर्जी हो, वह सूरज का ही एक्सटेंशन है। मर्जी तो तब होती जब अलग होती। बस यह प्रतीति हमें परमानंद में ले जाती है।